हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बाल मनोविज्ञान की सभी पिछली वीडियो के प्रैक्टिस सेट के पार्ट देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए है, आप वहां पर जाकर सभी पिछले पार्ट देख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। आज का प्रश्न नंबर 1, पढ़ाई से संबंधित वातावरण किस स्थान पर नहीं मिलता? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, प्ले ग्राउंड। विद्यालय मिलता है, पुस्तकालय में मिलता है और गुरुकुल में भी मिलता है। प्लेग्राउंड एक ऐसा स्थान है जहाँ पर पढ़ाई से संबंधित वातावरण नहीं मिलता। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, एक विद्यालय की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या मानी जाती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, विद्यालय में सुव्यवस्थित कक्ष प्रणाली होनी चाहिए जिससे बच्चों को बैठने में या शिक्षण ग्रहण करने में असुविधा ना हो। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, विद्यालय में बालक की किसी विषय वस्तु पर पकड़ मजबूत करने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, अभ्यास कार्य मिसप्रिंट है। किसी विषय वस्तु पर पकड़ मजबूत करने के लिए अभ्यास कार्य महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, विद्यालय में बालकों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या उपाय अपनाया जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, परिस्थिति एवं वातावरण। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, अध्यापक और छात्र द्वारा विषय वस्तु का प्रयोग किस प्रक्रिया में लाया जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अधिगम की प्रक्रिया में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, यदि किसी विषय वस्तु को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाए तो बालक पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि किसी विषय वस्तु को गलत तरीके से अगर शिक्षक प्रस्तुत करता है तो बालक को विषय वस्तु समझाना कठिन हो जाएगा। वह शिक्षक उस बच्चे को बालकों को विषय वस्तु नहीं समझा पाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, विषय वस्तु को समझाना कठिन होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया को सरल, प्रभावकारी एवं रुचिकर बनाने का सबसे कारगर उपाय क्या है? सही उत्तर होगा इसका शिक्षण सहायक सामग्री। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग कहाँ किया जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, विद्यालय में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, शिक्षण सहायक सामग्री किसी प्रकार की होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 3 प्रकार की होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, अध्ययन अध्यापन के कौन से साधन हैं जिसमें देखने वाली इंद्रियों का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर देखने की बात की जा रही तो दृश्य सामग्री। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, दृश्य सामग्री। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, किसी एक श्रव्य सामग्री का नाम लिखिए। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, रेडियो। श्यामपट्ट एक दृश्य सामग्री है और वीडियो गेम दृश्य सामग्री है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, वैसी वस्तुओं को क्या कहा जाता है जिसे बालक देखकर छूकर अनुभव कर सकता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, वास्तविक पदार्थ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, वास्तविक पदार्थों अथवा मूल वस्तुओं के छोटे रूप को क्या कहा जाता है?
सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, नमूना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, कक्षा में शिक्षण के दौरान किस प्रकार के चित्रों का प्रयोग करना चाहिए? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, बड़ी आकृति वाले चित्रों का, जिससे कि बच्चों को स्पष्ट दिखाई और समझ में आए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, ऐतिहासिक घटनाओं और भौगोलिक तथ्यों अथवा स्थानों को प्रदर्शित करने की सबसे उपयुक्त शिक्षण सामग्री क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, मानचित्र। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, मानचित्र के प्रस्तुत सबसे आवश्यक कार्य क्या होना चाहिए? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी शीर्षक, दिशा तथा संकेत की लिखावट। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, भूगोल, इतिहास, गणित तथा विज्ञान जैसे विषयों के अध्ययन के दौरान किस शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, ग्राफ व मानचित्र। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक समस्याओं के संबंध में चित्र, ग्राफ, आकृति तथा लेख आवश्यक सूचनाओं को प्रदर्शित करने में किस साधन का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, बुलेटिन बोर्ड। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, विभिन्न विषयों के संबंध वस्तुओं का संग्रह कहाँ किया जाता है? विभिन्न विषयों से संबंधित वस्तुओं का संग्रह कहाँ किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, संग्रहालय में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, कक्षा में प्रयुक्त उस साधन का नाम बताइए जिस पर शिक्षक पाठ्य सामग्री को लिखता है। सभी लोग परिचित होंगे इससे। तो इसका नाम होता है ऑप्शन नंबर 3, ब्लैक बोर्ड, या इसे सामपट भी कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, किसी पर्दे या दीवार पर स्लाइडों द्वारा विभिन्न चित्रों या पाठों का प्रदर्शन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, मैजिक लैंटर्न द्वारा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, स्लाइडों और स्लाइडों की फिल्म पट्टियों का प्रयोग शिक्षण में किस रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, बच्चों को समझाने के लिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, रेडियो, टेलीफोन और टेलीकॉन्फ्रेंसिंग किस प्रकार की शिक्षण सामग्री के उदाहरण हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, श्रव्य सहायक सामग्री। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, बालकों को बोलने की गति, स्वर, प्रभाव संबंधी त्रुटियों एवं उच्चारणों को सुधारने में कौन सा साधन सहायक होता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, टेप रिकॉर्डर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, बालकों को देखने और सुनने वाली ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय बनाने में प्रयुक्त सामग्री का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, दृश्य श्रव्य सामग्री। बालकों को देखने और सुनने वाली ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय बनाने में प्रयुक्त सामग्री का नाम दृश्य श्रव्य सामग्री है। थैंक्स फॉर वॉचिंग and subscribe my channel.